भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत। अब नहीं किया तो घर बनाने के लिए भी नहीं बचेगी जगह। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। चीन से दोगुने बच्चे हो रहे पैदा, हर साल बन जाता है एक नया देश। सबसे ज्यादा युवा आबादी, एक एक घर में कई कई बच्चे। जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार? क्या करे सरकार? भारत में हर साल इतने बच्चे पैदा होते हैं कि 78 देशों में उतनी कुल आबादी नहीं है। चीन अभी तो पीछे छूटा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद बहुत पीछे छूट जाएगा, क्योंकि चीन के मुकाबले हिंदुस्तान में हर साल दोगुने बच्चे पैदा हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने एक नया सवाल मोदी सरकार के सामने खड़ा कर दिया है कि क्या भारत को अब हर हाल में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही होगा, क्योंकि इस तरह से आबादी बढ़ती रहेगी तो आने वाले दिनों में घर बनाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। रोजगार और महंगाई की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर इसी स्पीड से भारत की आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक 166 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हो जाएंगे। इस कदर आबादी बढ़ने के कई नुकसान हैं जो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये सोचिए कि क्या बच्चे दो ही अच्छे सिर्फ पोस्टर तक सीमित रहेगा? हम हिंदुस्तानियों को कोई भी चीज बिना सख्ती के समझ क्यों नहीं आती है? हम तो अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट भी पुलिस के डर से ही लगाते हैं। तो ये बात कैसे समझ आएगी कि जो हालात चीन में अभी हैं वो हमारे देश में भी पैदा हो सकते हैं? ऐसे में मोदी सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, जिसके लिए पीएम मोदी जाने भी जाते हैं। एक जनसंख्या पॉलिसी हमें लानी होगी, वरना जिस तरह से आज चीन में खेती के लिए जमीन नहीं बची है, हमारा हाल भी वही होगा। और शहर एक सीमा तक अच्छे लगते हैं। सोचिए अगर हमारे पास खेती के लिए जमीन ना होती तो कोरोना के वक्त क्या हालात हो जाते। फिलहाल भारत की कुल आबादी 142.86 करोड़ है और चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। 1950 के बाद से ये पहली बार है जब भारत की आबादी चीन से ज्यादा हुई है। 1950 में हमारी आबादी करीब 36 करोड़ हुआ करती थी। तब से हम लगातार बढ़ ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण हैं? आप कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन UNFPA की रिपोर्ट में जो कारण बताए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आबादी बढ़ने के 3 बड़े कारण हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत घट रही है। दूसरा, नवजात मृत्यु दर में कमी, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में कमी आ रही है। तीसरा, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की संख्या घट रही है। भारत में 2012 में शिशु मृत्यु दर हर 1000 बच्चों पर 42 थी, जो 2020 में घटकर 28 पर आ गई। यानी 2012 में पैदा होने वाले हर बच्चों में से 42 1 साल भी नहीं जी पाते थे। इसी तरह प्रति 1000 बच्चों पर नवजात मृत्यु दर भी 2012 में 29 थी, जो अब घटकर 20 पर आ गई। वहीं हर 1000 बच्चों पर अंडर 5 मोर्टेलिटी भी 2012 में 52 थी, जो 2020 में घटकर 32 हो गई है। दूसरी ओर चीन में जन्म दर कम हो रही है। चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2022 में देश में जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77 थी, जबकि 2021 में ये 7.52 थी। 1949 के बाद से ये पहली बार था जब चीन में जन्म दर में गिरावट आई। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि 2021-22 में साल भर में 2.03 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का जन्म भारत में हुआ, यानी हर दिन औसतन 56,000 बच्चे पैदा हुए। इससे पहले साल 2020-21 में 2 करोड़ से कुछ ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ था। इसका मतलब हुआ कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 1.32 लाख ज़्यादा बच्चों का जन्म हुआ। यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि अगर दुनिया के 78 देशों की आबादी को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 2 करोड़ से कुछ ज्यादा ही बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फ्लैश।